हेलो, गुड इवनिंग। आज जबकि 11th का करीब करीब कोर्स फिनिश होने वाला है, 12th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसमें एक 12 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है और ये एक ही होगा 23 फरवरी 23 को। ठीक है, तो जो बच्चे बिहार बोर्ड में हैं या सीबीएसई से 11th कर रहे हैं, ये चूँकि एक टारगेटेड बैच है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये बायोलॉजी ज्ञान केंद्र है और इसमें जो है वो बहुत ही टारगेटेड बच्चे को रखा गया जाएगा, मतलब जो नीट के लिए टारगेटेड है। तो एक इन्फॉर्मेशन है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको हेडिंग दिया है, नीट टारगेटेड बैच होगा। मतलब ये 12 ही नहीं है, 12 के साथ साथ ये इसका जो सिलेबस है वो मैं नीट लेवल से लेके जाऊंगा। और जो बच्चे टारगेटेड हो कि नहीं हमको अपने लाइफ में कुछ करना है, और सिर्फ उन्हीं के लिए है, सबके लिए बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ 12 ही टारगेट है, तो ये आपके लिए बैच नहीं है। हाँ, या ऐसा है कि पहले हम 12 पढ़ लेते हैं उसके बाद हम नीट के लिए अलग से प्रिपरेशन करेंगे, आपके लिए भी नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट को टारगेट रखे हुए हैं कि नहीं हम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमको फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट का बायोलॉजी का जो क्वेश्चंस है वो मतलब एक टारगेटेड क्वेश्चन बनना चाहिए आप, क्योंकि टारगेटेड मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न ये है कि इस बैच में आपको इनिशियली फर्स्ट दिन से ही नीट के लिए फिर प्रिपरेशन कराया जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको नोट दे के छोड़ दिया जाएगा, पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ने के लिए फिर नीट का क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ेगा, आपका टेस्ट होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। तो सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते, तो मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए ये बैच नहीं है, एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना नीट निकालना चाहते हैं। बी श्योर। हाँ, अगर आपका है कि इसके बाद पढ़ेंगे तो अब आपके लिए नहीं है। ये जो 11th जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि इसमें नीट के लिए है तो थोड़ा प्रेशर रहता है बच्चे पे, थोड़ा पढ़ना पड़ता है उनको, थोड़ा हमको भी मेहनत करना पड़ता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये एकदम ये लिख लीजिए। तो एडमिशन इसके लिए ओपन है। इसमें कोई डेमो क्लास नहीं है, मैं क्लियर कर दूं आपको, इसमें कोई डेमो क्लास नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आपको एडमिशन लेके ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोई डेमो क्लास नहीं देता। हाँ, उसके बाद जो है और जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि इसमें सीट ऐसे नहीं है कि मैं 500 बच्चे को पढ़ाता हूँ, 200 बच्चे का पढ़ाता हूँ, नहीं, इसमें सीट फिक्स है। ठीक है, कि मैं अपने क्लासरूम के स्ट्रेंथ के हिसाब से ही लूँगा और उतने ही बच्चे आएंगे। तो अगर आपको मतलब आपको लगता है कि हाँ आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सीरियस हैं, अगर सीरियस नहीं है तो बिल्कुल मत आइए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये टारगेटेड है। और जो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सीरियस नहीं है नीट के लिए वो बाद में नहीं पढ़ सकते, वो पढ़ सकते हैं, उनके लिए अलग सा बैच होगा। लेकिन ये बैच जो है, ठीक है, ये बैच सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बच्चे के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना टारगेट नीट रखा है या मेडिकल रखा है या कुछ करने के लिए रखा है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि हाँ हमको 12 करना है तो हम इस बैच में ज्वाइन कर लें, बिल्कुल मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, आप सकेंगे ही नहीं। तो इसमें मैं ये बैच का अनाउंसमेंट है, ये 23 को है। जिनको ये करना होगा उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको बैच स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, जिसमें कुछ ही सीट खाली हैं, बहुत ज़्यादा सीट खाली नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, और आपको एक बार मेरे सामने आना होगा बैच से पहले। मुझे बात करनी होगी आपसे कि आप क्या मोटो लेके आगे बढ़ रहे हैं। ओपन बैच नहीं है कि आप जब चाहेंगे आ जाएंगे बैठ जाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मेरे यहाँ। उसके बाद मैं कुछ रिज़ल्ट्स भी, मेरा 2 साल से था, मैं आपको कभी रिज़ल्ट्स नहीं बताया था, तो मैं कुछ रिज़ल्ट्स लेके आया हूँ आपके पास जो इससे पहले वाले थे। ये गगम है, ये नीट 20 में क्वालिफाई की थी। हाँ, ये सारे रिज़ल्ट, मैं बाहर से ही आया था, तो मैं अरुणाचल प्रदेश से ही आया हूँ, तो उधर से का ही कुछ रिज़ल्ट्स हैं। उसके बाद ये मैंने बेस्ट रिज़ल्ट्स दिया है आपको। मतलब जो MBBS हैं, एक BBSC का भी मैं दिया हूँ इस साल वाला, BBSC का रिजल्ट हाँ दिया हुआ एक। तो जो MBBS हैं उन्हीं का है, उनमें भी सबका नहीं है, मैं एक ही स्लाइड में डालना चाहता था इसलिए बहुत छोटा रिजल्ट है, देख लीजिए। ये गम है, ये नीट 20 में क्वालिफाई की थी।
ये सत्यम है, ये 21 का रिजल्ट है। ये बेस्ट रिजल्ट अभी तक का है सब, मतलब जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स और सबसे हाईएस्ट रैंक लेके ये बच्चा आया था, ये अभी तक का है रिजल्ट्स। ये क्लासरूम प्रोग्राम से ही है, 2 इयर्स प्रोग्राम से है। ये आशा है, ये भी क्लासरूम प्रोग्राम से ही है। इनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर गई। और ये चीटो है, ये भी क्वालिफाई किया फर्स्ट, लेकिन सबको फर्स्ट अटैम्प्ट में कुछ ना कुछ मिला था। सेकेंड अटैम्प्ट में जैसे सत्यम को BDS मिला था, इसको ये मिला था, एग्रीकल्चर मिला था शायद, याद नहीं है मुझे क्लियर। इसको ये IIT क्वालिफाई किया था कुछ में, इंजीनियरिंग में, लेकिन फिर ये मेडिकल की तरफ आना चाह रहा था, तो बाद में इसको इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये नागपुर में है, ये नागपुर में मिला है इसको, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो ये नागपुर में ज्वाइन किया। हाँ, एक मैंने 11th का रिज़ल्ट भी शेयर किया है। ये 2021-22 बैच का है स्टूडेंट, इसका नाम आदित्य कुमार झा है। ये भी इस बार 12th का एग्ज़ाम देगा। ये बच्चा भी मतलब नीट टारगेटेड बैच में ही पढ़ रहा है अभी, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले में। तो ये रोज़ पब्लिक का है, ये अपने बैच का टॉपर है बायो में। तो ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं, मैं कुछ रिज़ल्ट्स और है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो 22 इसका जो रिज़ल्ट है 22 का है। तो ये दोनों बच्चे 22 के हैं मेरे, और कॉन्ग्रेचुलेशन है इन सबको, इन्होंने अपना कैरियर चूज़ किया। और इस दोनों बच्चे से तो मैं मिल नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं अरुणाचल से आ गया हूँ, तो मेडिकल क्वालिफाई के बाद जो इनका एक्साइटमेंट है वो मैं देख नहीं पाया हूँ। लेकिन बात होती है, मैं अपने जूनियर्स को भी इनसे बात कराऊंगा, ये सब मैं बोल के रखा हूँ। टाइम की वजह से थोड़ा सा इनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन होगी। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और इन सबों को एक ये ब्लेसिंग्स है, कोई अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर पाए, ठीक है। तो और इन दोनों का ये भी बचा हुआ है कि मैं अरुणाचल आऊँगा, मैं प्रॉमिस किया हूँ उनको कि मैं आऊँगा, तो इन लोगों का गिफ्ट भी बचा हुआ है, मैं अभी तक इनको दिया नहीं हूँ। ठीक है, मैं मिलूँगा आशा और ये चीटो। इसमें चीटो का जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में सिलेक्शन हुआ है। आशा ये ट्रिम्स में गई है, ट्रिम्स में इसके सीनियर्स भी है, वो गेगम जो है वो ट्रिम्स में ही है। ये मुमियन पटीन है, ये भी बहुत अच्छे स्टूडेंट है, वेटनरी में इसका ज्वाइनिंग हुआ है, गुवाहाटी में भी है। और ये यंगकुनम है, ये भी वेटनरी में है, ये मिज़ोरम में है शायद, एग्जैक्टली मैं भूल गया, मैं लिखा था शायद, ये शायद मिज़ोरम में है। तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये 22 के रिज़ल्ट्स हैं। ये 22 में भी ये लोग ऑनलाइन पढ़े हैं और पढ़ के दिए हैं रिज़ल्ट्स, तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। और मैं इनसे रिज़ल्ट्स के बाद नहीं मिला हूँ, मिलूँगा मुझे थोड़ा फुर्सत होता है, तो मैं अरुणाचल जाना पड़ेगा अभी, तो मैं मिलूँगा, मैं ज़रूर मिलूँगा, आप लोग वेट कीजिए। यही इन लोगों का ये ऑनलाइन का क्लास होता था, कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हाँ ऑनलाइन से भी ये हम लोग निकालेंगे। ये तो शायद वहाँ के बच्चे को याद होगा, ये मेरा फेयरवेल दिया था उन्होंने, तो ये उसी का फ़ोटो एक मिला, जिस टाइम में ये भी मेडिकल में BVSC में है, और नाम मैं भुला गया इसका। ये नर्सिंग में है, ये आशा ये दोनों उस टाइम में मतलब जूनियर्स में थी, तो इसका तो अभी MBBS हो गया, ये वेटनरी हो गई। तो एक डॉक्टर्स की टीम है, वहाँ के बच्चे थोड़ा से इफ़िशिएंट इन द सेंस कि सिंसियर थे, थोड़ा सा सिंसियर थे, जो बोलते थे वो सुनते थे। और इसका रिज़ल्ट है कि सारे बच्चे कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं, और बहुत मेहनत करते थे ये लोग, और इसका रिज़ल्ट इन लोगों को मिला। मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से भी मैं उन लोगों को गाइड करके मतलब पढ़ाया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद ये हम लोग का ग्रुप था वहाँ का, ये सत्यम में जो अभी AFMC में है, ये चीटो है, ये यंगकुनम में ये चीटो है। तो अभी तो चीटो MBBS हो गया, और ये यंगकुनम BBSC हो गया, सब डॉक्टर्स हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी मैं दरभंगा में हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ इस टाइप का क्रिएट करूँ जो मतलब मेडिकल इन फर्स्ट अटैम्प्ट का कंसेप्ट हो यहाँ पे भी। बायोलॉजी चूँकि 50% है, तो बायोलॉजी आपको अच्छा रखना ही पड़ेगा, और बहुत मुश्किल नहीं है,
बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चे में थोड़ा सा जो हमको 1 साल में लगा है कि कंटिन्यूटी में थोड़ा सा मतलब वो और अच्छे करेंगे तो और अच्छा होगा। पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं। वो कंटिन्यूटी और पेशेंस 2 चीज़ ही चाहिए मेडिकल के लिए। जो थोड़ा सा लैकिंग है शायद हमको जैसा फील हुआ या हमको उस टाइप के बच्चे से मैं बहुत नहीं मिला हूँ। ये जिसमें है, आप में कंटिन्यूटी है और आप में अगर पेशेंस है तो मेडिकल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में। और एक टाइमिंग है कि आप 11th का सिलेबस 11th में पढ़ लीजिए और 12th का सिलेबस 12 में पढ़ लीजिए। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिस बच्चे का नहीं होता है उसमें एक ही फॉल्ट होता है कि उसका टाइम पे सिलेबस ख़त्म नहीं होता विथ कंसेप्ट। बायोलॉजी रटने का चीज़ बिल्कुल नहीं है, टोटल कंसेप्ट है। बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट से रेगुलर रिवीजन के साथ आपको पढ़ना है। अगर आप मतलब ये हमारे सेंटर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ये रहता है कि आपका उस स्टैंडर्ड्स में बायोलॉजी हो जो आप मतलब एक बार पढ़ लिए बायोलॉजी तो उसके बाद आपको बायोलॉजी कोई पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, और मैं चाहूँगा कि अगर आप में इंटरेस्टेड हैं, आप में पेशेंस है, आप इंटरेस्टेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नस में घोल दूंगा या ब्रेन में पिला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। आपको पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूस 12 मंथ पढ़ना पड़ेगा, 10 मंथ पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी के लिए, तब जाके आपका 12 का सिलेबस कंटिन्यूटी में होगा। कोई एक दिन का सिलेबस नहीं है, कोई गेस नहीं होता, कुछ नहीं है। मत आप में सिर्फ एक क्वालिटी होनी पड़ेगी कि आप में पेशेंस होना पड़ेगा, आप टाइम देने के लिए तैयार हों, तभी आप मेरे पास आइए। अदरवाइज़ मैं आपका बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। मेरे पास कोई ये नस में घोलने वाली चीज़ नहीं है, इसको किताब से ही पढ़ना पड़ता है और आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बच्चे सिंसियर हैं, जो चाहते हैं कि आप हम निकालें मेडिकल, सिर्फ चाहने से नहीं होगा, आप में थोड़ा सा मेहनत करने का भी ये होना पड़ेगा, पेशेंस होना पड़ेगा। खुद से डिसाइड करना है तो मतलब बहुत ऑप्शन है आपके पास। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप मेरी यहाँ के पढ़िए, मत पढ़िए। मेरे यहाँ के जो पढ़ना चाहता है उसको बहुत पढ़ना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो बिल्कुल ही मत आइए। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि नहीं आप कुछ कर सकते हैं, हाँ आपको 0 आता है, उससे हमको मतलब नहीं है। आप में कंटिन्यूटी होना पड़ेगा, आप क्लास नहीं छोड़ें, ये सब चीज़ आप में होनी चाहिए। ठीक है, रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ है, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है लेकिन होता है, बहुत मुश्किल नहीं है उतना है। हाँ, और आप कहीं भी पढ़ें उससे भी मतलब नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि आप कहीं भी पढ़ते हैं तो एक चीज़ अपना जो सेल्फ असेसमेंट है उसको आप जरूर बना के रखिए। सेल्फ असेसमेंट होता है कि जैसे आपके 12 में मान लीजिए 17 चैप्टर्स हैं, तो आप 17 चैप्टर्स के लिए 10 मंथ होते हैं, तो आप एक कैलकुलेशन दिमाग में रखिए कि आप किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस उस लेवल से जा रहा है कि नहीं। जैसे अब 3 महीना में हुआ तो कम से कम 6 चैप्टर्स या 3 या 4 चैप्टर्स इनिशियली ख़त्म होना चाहिए, 4 या 5, क्योंकि लास्ट मोमेंट में थोड़ा स्पीड होता है। इनिशियली थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, टीचर्स स्टूडेंट्स आपस में समझते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बाद में जाकर वो टाइम थोड़ा फास्ट होता है। लेकिन 1 मंथ फॉर 1 चैप्टर तो होना ही चाहिए। एक चैप्टर्स को 1 मंथ में आपको ख़त्म करना ही है। NCERT आप जरूर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, NCERT जरूर पढ़िए। और कुछ क्वेश्चन बैंक आते हैं नीट लेवल के, जिसमें नीट के पूछे हुए क्वेश्चंस रहते हैं। 35 ईयर, अभी 36 ईयर आएगा, उसको आप जरूर ले लीजिए। बहुत महंगा नहीं है, 300-400 रुपये में मिल जाएंगे आपको। और जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते हैं, कुछ भी याद नहीं करना है, आप कॉन्सेप्ट से बनाइए, बायोलॉजी का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और बहुत टीचर्स हैं जो मतलब इस टाइप का है, लेकिन आपको खुद भी बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। सिर्फ टीचर्स मतलब ऐसा नहीं है ऐसी कि टीचर्स ही पढ़ देंगे तो आप हो जाएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। तो आई होप मतलब आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। आपको भी सीरियस होना पड़ेगा, रिजल्ट्स ऐसे नहीं होता। फिजिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी भी टॉप का होना पड़ेगा, तब तीनों सब्जेक्ट मिला के तीनों को मेंटेन करना पड़ेगा आपके टिल एग्जामिनेशन तक। बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई चीज़ पढ़िए 7 डेज़ के लिए ही रहता है, उसके बाद फिर आपके दिमाग से वो निकल जाएगा, फिर आपको रिपीट पढ़ना पड़ेगा। यही पढ़ाई का तरीका है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं नस में घोल दूंगा, ब्लड में घोल दूंगा, कुछ नहीं ऐसा है। आपको पढ़ेंगे, रिपीटेड रिवीजन है, आपका स्ट्रांग होगा। तो आई होप आप मेरे बात को समझ पाए होंगे। इसीलिए मैं बोला हूँ कि जो बच्चे मैं चाहता हूँ कि अब दरभंगा का टाइम है, मैं अब यहाँ पे काम कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे कुछ अच्छा रिजल्ट्स हो, और इसके लिए मैं है, इसीलिए मेरा एम जो है वो वही है कि क्रैक नीट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो ये अगर आपका टारगेट है तो आई होप आपके लिए प्लेस अच्छा होगा। सिर्फ 12 पास करना है तो ठीक है, मतलब सिलेबस तो दोनों का एक ही है, थोड़ा सा नीचे ऊंचा है, आपका थिंकिंग थोड़ा सा हाई होना पड़ेगा। तो आपका वेलकम है अगर आप इसमें आते हैं तो इसी। और ये बैच जो है वो 23 से हो रहा है, कोई डेमो क्लास नहीं है, आपको आके एडमिशन लेना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप उससे पहले आप हमसे मिल सकते हैं, फ़ोन से पहले बात करना पड़ेगा। मेरा नंबर यही दिया हुआ है 8132893780, या इस पर आप कॉल कर सकते हैं मुझे। सीट लिमिटेड है तो इसीलिए आप जितना जल्दी अपना सीट बुक कर लें। 50% ऑलरेडी बुक हो चुका है और आगे देखते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं, ओके, बाय बाय।